आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाले पास्ता की रेसिपी ले आई हूँ जिसमें बिल्कुल भी कोई चिकन और बीफ वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई। घर में मौजूद तमाम अशिया से ये आसानी से बनाई जाती है। आपको कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पानी लेंगे। पानी में हम ये पास्ता मैक्रोनी डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल करने रख देंगे। इसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है और इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद हम छलनी की मदद से इसका पानी निकाल देंगे। पानी निकल जाने के बाद अब हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे जिससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आइंदा आपने पानी के अंदर ऑयल डाल के फिर इसको बॉयल नहीं करना। आपने इसी तरीके से करेंगे ना ये बहुत ही लजीज और टेस्टी से रहते हैं तो इसका जायका बरकरार रहता है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 से 2 चम्मच और इसमें सिर्फ हम लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसको आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, खुशबू आने तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेने। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें उसको बारीक कट करके डालेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अब हम इसको और लजीज कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आपने 1 टेबल स्पून डालना है, उसको खूब भुनाई कर लेना है। अब इसमें 2 प्याज का पेस्ट अच्छे से बना के और खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त ये एल्बो मैक्रोनी का तैयार हो जाएगी और आपने यकीन कीजिएगा ये रेसिपी आपको फैमिली में मशहूर कर देगी। और इसके साथ ही हम 1 कप दही डालेंगे और खूब भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता उतने तक आपने इसको पकाते रहना है। और ऑयल नज़र आने की सूरत में ये देखें इसी तरह ही अब ऑयल ऊपर अच्छे से नज़र आ रहा है तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च आप बारीक कट करके किसी तरह भी आप काट कर डाल सकते हैं और इसमें कोई गाजर और बंद गोभी वगैरह नहीं डाली गई। इसमें सिर्फ आपने शिमला मिर्च लेने हैं और ये हम आलू लेंगे और आलू डालेंगे तो इसी तरह लंबाई के रूप चिप्स की तरह काटेंगे। इसको पहले हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये सारे काम आपने पहले कर लेने हैं, अच्छे से बॉईल करना है आपने। और ये देखें बहुत अच्छे से ये नरम भी हो गए हैं। माशाल्लाह मैक्रोनी भी अच्छे से ठंडी भी हो गई और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे। अब हम ये सारी चीज़ें इसी पेस्ट के अंदर डाल देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किए थे। उसके साथ ही टमाटो केचप और इमली का केचप भी हम डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही किनोर क्यूब डाल देंगे और ये बॉईल किए हुए आलू के चिप्स भी डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट दम पे रख देंगे। और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और दम पे तो ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से आसान रेसिपी के साथ ये पास्ता मैक्रोनी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप इसको किसी भी केचप के साथ और किसी भी वाइट सॉस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।